जमीन घोटाले में पूर्व डीसी से आईएएस अधिकारी छवि रंजन पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। ईडी ने 24 अप्रैल को इससे पहले तकरीबन 10 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी और ईडी ने उन्हें जमीन से जुड़ी जानकारी, कई दस्तावेज, उनके और उनके आश्रितों की संपत्ति और बैंक खातों के विवरण के साथ आने को कहा था और अब आज दोबारा उनसे पूछताछ की बारी। फिलहाल वो दफ्तर पहुंच चुके हैं, ईडी के सोनल दफ्तर, और अब उनसे सवाल जवाब एक बार फिर से। पिछली बार यानी 24 अप्रैल को जब पूछताछ हुई थी तो ये पूछताछ लगभग 10 घंटे से ज्यादा तक चली थी। कई सवाल थे जिनके जवाब तलाशे गए, लेकिन उसके बाद कई डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्हें वापस बुलाया गया था। आज तारीख दी गई थी उन्हें आज हाजिर होने की और आज वो पहुंचे हैं ईडी के सोनल ऑफिस और अब उनसे पूछताछ आज एक बार फिर से। हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं सीधे ईडी दफ्तर के पास से, उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए 24 अप्रैल को जो रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से पूछताछ हुई और ये पूछताछ काफी लंबी चली, तकरीबन 10 साढ़े 10 घंटे तक पूछताछ हुई, लेकिन उसके बाद कई अहम दस्तावेज के साथ उन्हें वापस बुलाया गया ताकि जिन सवालों के जवाब उस दिन नहीं मिल पाए उन जवाबों को आज ढूंढा जा सके, तलाशा जा सके। जी, अभी से थोड़ी देर पहले छवि रंजन अंदर गए हैं। अपनी जो विभागीय गाड़ी है, सोशल डेवलपमेंट डायरेक्टरेट की गाड़ी है इनोवा, उसी से अंदर गए हैं और उन्होंने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पकड़ रखे थे और एक फाइल भरा हुआ बैग भी ले रखा था। जैसा कि मालूम है सबको कि ईडी ने उनको इस बार अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल जो ऑफिशियल है उन्होंने अपने वेबसाइट पे भी अपलोड की होगी, विभाग को भी दिया होगा, वो प्रॉपर्टी के अपडेट और डिटेल के साथ बुलाया है आज। और आज मैं देख रहा हूँ कि दूसरे जो 7 गिरफ्तार आरोपी हैं अफसू खान एंड कंपनी, उनके भी रिश्तेदार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दूर दराज में खड़े हैं। इससे इस बात का भी संकेत मिलता है कि आज क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है, आमना सामने बैठ के भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि किसी बात पे अगर डिनाइल हो तो उसका डिनाइल का प्रूफ दिया जा सके सामने से क्रॉस वेरिफिकेशन के जरिए। तो आज का दिन बहुत क्रूशल है, बहुत अहम है छवि रंजन के लिए। संभावना मैं शब्द संभावना का इस्तेमाल कर रहा हूँ, संभावना है कि आज उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन आज का दिन उनके लिए काफी सख्त होगा। गिरफ्तारी के लिए जो सिचुएशंस बनेंगे वो तब होंगे जब देखिए उस दिन जब पूछताछ हुई, इतनी लंबी पूछताछ चली, कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए, वापस उन्हें तलब किया गया, आज की तारीख दी गई और आज अहम दस्तावेज मांगे गए थे उनसे कि उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आना है, अब वो पहुंचे हैं। अगर इन चीजों की जानकारी जो छवि रंजन जो जानकारी दे रहे हैं और इनसे पहले जो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई उनसे जो बातचीत हुई, उनसे जो जानकारी मिली, वो सारी चीजों उन सारी चीजों का जब मिलान किया जाएगा और जब वो सवाल जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं तब शायद ये स्थिति ऐसी बनेगी जिसकी बात आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है, ऐसी संभावना है या फिर हम आशंका भी कह सकते हैं अगर जवाब नहीं मिले तो। देखिए, ये एक अंगिल भी है और तर्क भी है कि गिरफ्तारी क्यों, जबकि वो आ जा रहे हैं, अपने सम्मान का सम्मान कर रहे हैं, वो आ जा रहे हैं। लेकिन एक बात और भी है कि सबूतों को तो नष्ट किया जा सकता है। एक प्रभावशाली व्यक्ति है, आईएएस अधिकारी है, और उन्होंने अगर कथित रूप से अवैध संपत्ति उनकी जमा की है तो कहीं ब्लैक मनी भी रखी होगी, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। क्यों 7 लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? तो जब हैंडलर है, जब मेन कल्प्रिट है, तो उसकी गिरफ्तारी तो हो ही सकती है, इसमें कोई संदेह और शुबा नहीं है। और ये देखिए, ये एक मैं आपको नया दृश्य दिखाता हूँ। ये आम लोग हैं, ये वो लोग हैं जो ईडी को सीधे अब शिकायत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैं एक शहाबुद्दीन साहब, इधर आइए जरा सा, आप क्या शिकायत लेके आए? जमीन का शिकायत लेके आए हैं। कौन सा जमीन, कहाँ का जमीन? ये जमीन है रातों का। जी, रातों का। क्या हुआ है आप बताइए, क्या मेरा जमीन को हड़प लिया है दूसरे लोग हड़प लिया है, इसी का हम। तो यहाँ आपको मैंने अच्छा लगा कि यहाँ हो जाएगा। हाँ, सुनते हैं कि हो जाएगा, इसीलिए कैसे पता चला कि यहाँ
दोस्त लोग बताया। यहाँ जाओ। तुम्हारा क्या शिकायत है भाई? मेरा भी यही शिकायत है जमीन का यही शिकायत है कि मेरा जमीन को दलालों ने हड़प लिया है। कहाँ की जमीन है? ये रांची अंचल बिजुलिया का है। अच्छा, आपका भी बिजुलिया? जी, बिजुलिया का है। क्या इस गैंग का काम है कि कोई और गैंग है? नहीं, दलाल लोग का है। कब किस साल की? ये 2021 का है। कितनी जमीन है? ये जमीन है 5 एकड़ है। 5 एकड़ में ऐसा कर जमीन आपकी है? हाँ, जमीन मेरी है। हम रातों ब्लॉक में गए ना, तो रातों ब्लॉक में कर्मचारी हमको बोला था कि पैसा दीजिए, हम आपका नाम से कर देंगे, लेकिन नहीं कर दिए पैसा। मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जिसका चलते फिर पैसा देने नहीं सके। और यही बात को दलालों ने वहाँ सुना, वहाँ बैठे रहते हैं दलालों रातों अंचल में, तो वही लोग का कहना है कि पैसा दीजिए। अब पैसा नहीं देने सके ना, जिसके चलते दूसरा आदमी के नाम से ऑनलाइन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया जमीन को। मेरा नाम आरिफ अंसारी। आपका नाम चाचा? मेरा नाम हैदर अंसारी। आरिफ अंसारी और हैदर अंसारी रातू अंचल के बिजुलिया प्रखंड से यहाँ पर आए हैं और इनकी भी शिकायत है कि इनकी लगभग 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन। बात यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए ईडी ने जैसे ही ऐसे मामलों की पड़ताल यहाँ शुरू की और आप देखिए झारखंड में जिस तरह से जमीन घोटाले के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जिस मामले की जांच अब शुरू की है ईडी ने, चाहे वो सेना की कब्जे वाली जमीन की बात कह रहे हो या फिर जो बजरा मौजा की जमीन की बात हो रही है, इस मामले में जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जिनको इंट्रोगेट किया जा रहा है, उनकी बात अलग छोड़ दे तो आप देखिए कितने लोग अब ईडी के पास सीधे पहुंच रहे हैं और ये चीजें इस बात को दिखाती हैं, ये बताती हैं कि किस तरह से जमीन का अवैध खेल चल रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस ही हो रही है। यहाँ पे ये कहावत चरितार्थ हो रही है यहाँ पर। जैसे कि डिटेल अब खुल के सामने आने लगी है कि किस तरह से जो अंचल है वहाँ दलाल बैठे रहते हैं, वो पैसे मांगते हैं। ये एक भाई ने मुझे यहाँ पर बताया, देखिए ईडी के अधिकारी अगर जेन्युइन शिकायत रहती है तो उनको अंदर भी बुलाते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने तमाम खिड़कियाँ ओपन करके रखी हैं और यही वजह है कि इतना ताकतवर शख्स और इतना मजबूत नेटवर्क आज ईडी के गिरफ्त में आया है। इसलिए अब उम्मीद जगी है कि रांची, खास करके रांची की आधी जमीन रातू महाराज की जमीन हुआ करती थी, कैसे कैसे उनके कर्मचारी और मुंशियों ने लोगों को कुछ पैसे लेकर के डीड लिख दिया, फिर बाद में वो लिटिगेशन हो गया, कोर्ट में चला गया। जमीन जिसकी है उसके पास जमीन रही नहीं, किसी दूसरे ने ले ली और अब जब जमीन वैल्यूएबल हो गई तब असली मालिक ने किसी दूसरे को रजिस्ट्री कर दिया। और ऐसे भ्रष्ट डीसी और ऐसे भ्रष्ट लोग जिनको फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने में महारत हासिल है, उन्होंने उसकी जमीन भी बचा ली, बेच दी और खरीद कि जिन अधिकारियों पर जिम्मेवारी थी उन्हें सुरक्षित रखने की, संरक्षित रखने की, वो अधिकारी, वैसे अधिकारी ही खुद इस फर्जीवाड़े में शामिल हो गए। और अब जब परतें खुलने शुरू हुई हैं, जब परत दर परत चीजें सामने आ रही हैं, तो नए नए नाम भी जुड़ते जा रहे हैं और ये भ्रष्टाचार की जो कड़ियां हैं वो लंबी होती जा रही हैं लगातार, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन ईडी का आगे बढ़ रहा है। पढ़ ही लिया होगा, अखबार भी लिखने लगे हैं, खुलकर नाम भी लिखने लगे हैं कि प्रेम प्रकाश नाम का व्यक्ति था, वो धमकी देता था ऑन द बिहाफ ऑफ सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि तुम केस वापस ले लो, तुम विड्रॉ कर लो। तो जब आपका पूरा सिस्टम ही किसी व्यक्ति की जेब में चला जाए, उसके कॉन्ट्रैक्ट पर आ जाए, तो आप समझ ही सकते हैं कि डीसी भी चाहेगा कि कुछ पैसे कमा लिया जाए, पता नहीं डीसी कब तक रहे ना रहे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम गिरवी हो गया था। कुछ पीरियड ऐसा था जिसका नतीजा है कि आज इस ईडी के गेट के अंदर कौन कौन नहीं गया। आपने देखा, मैं नाम बताना नहीं चाहूंगा, किस किस ने यहाँ पर पेशी नहीं की है। और ये अपने आप में एक इतिहास है कि ईडी का दफ्तर जो भ्रष्टाचार के पैसे से बना, उसको ईडी ने प्रतीक रूप से ईडी का मुख्यालय बनाया और उसी के दर पर दस्तक देने के लिए, मत्था टेकने के लिए
कौन कौन किस किस तरह के लोग नहीं आए, वो ऐसे लोग हैं। आज के मुद्दे पे लौटे शाहनवाज, तो जिस तरह से आज छविरंजन से दोबारा पूछताछ हो रही है, ये कड़ियां उस दिन भी मिलाई जाएंगी जब विष्णु अग्रवाल से पूछताछ होगी। तब सारा मामला सामने आएगा कि जो गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं और उन्होंने जो जानकारी दी और आज जो जानकारी मिल रही है वो कितना तस्दीक रखती है इस पूरे फर्जीवाड़े में, और तब एक बड़ा खुलासा और झारखंड वासियों को देखने को सुनने को मिलेगा। आपने सही पॉइंट पर अब जाकर के बात लाई है, आपका धन्यवाद। देखिए, जमीन बहुत है झारखंड में। आप जब चले मेन रोड में, आपके स्टेशन रोड में बहुत सारी जमीनों पर लिखा है कि ये जमीन बिक्री के लिए नहीं है, दलालों से सावधान। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि ये जमीन कोर्ट में इसका लिटिगेशन चल रहा है, जो फर्जीवाड़े वाले लोग हैं वो मीटिंग करते हैं कि ये जमीन का देखिए ये मामला है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दस्तावेज नवीस, सीआई, अंचल अधिकारी, वकील को इतनी जानकारी नहीं होती है जितनी जानकारी ये जमीन दलाल रखते हैं। और जमीन दलाली अपने आप में सबसे अट्रैक्टिव और सबसे इजी प्रोफेशन बन गया है, और इससे क्विक मनी बनाते हैं लोग। आज जुड़िए, कल से पैसे आने लगते हैं। खाली आपको ये बताना है कि ये जमीन है, इसका मालिक कहीं और रहता है, मर गया, खप गया है, बस उसका डॉक्यूमेंट तैयार है। आप जानकर आपको ताज्जुब होगा कि एक जमीन बेची जाती है, पटना के एक बहुत बड़े टेलर हैं, कांके की जमीन। एक शादी में वो आता है, एक व्यक्ति उससे सलाम कलाम करता है, बोलता है यहाँ का बहुत अच्छा मौसम है, यहाँ तो बस जाने की दिल करता है। बोला बस जाइए, आपको जमीन मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? तो चलिए कल सुबह दिखाते हैं। कांके में जमीन दिखाई जाती है, जमीन पसंद आती है, जमीन की रजिस्ट्री अगले 15 दिन में हो जाती है। 2 साल बाद कोविड का पीरियड जब गुजर जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि चल के अपनी जमीन में अब कुछ मकान बनाने की कुछ सरगर्मी करें। तो जब वो आता है तो देखता है कि उसी की जमीन पर वही आदमी जिसने उसको जमीन रजिस्ट्री की थी कुछ खेती कर रहा है, कुछ बो रहा है। जैसे आया, उसने सलाम किया तो उस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। बोला आप कौन? बोला अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, आप जमीन की रजिस्ट्री है, तो मेरी जमीन है। बोला जाइए, इस जमीन के 4 और दावेदार हैं, आप पांचवें हैं। तो ये तो है कहानी। जमीन दलालों ने और इस तरह के सरगनाओं ने मिलकर के रांची की जमीन की ऑथेंटिसिटी को एकदम बिल्कुल जीरो कर दिया था। कोई डर से कोई जमीन नहीं खरीदना चाहता था यहाँ कि पता नहीं कब कौन सा लिटिगेशन हो जाए। बहरहाल आज उसमें से एक नेटवर्क पकड़ाया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ ये एक नेटवर्क पकड़ाया है। अभी इस तरह के सैकड़ों लोग हैं जो छुपे हुए हैं, भाग रहे हैं, सबको पकड़ने की जरूरत है। और खास तौर से जरूर होगा शाहनवाज, आप ये जरूर, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि ये सिर्फ एक मामला सामने आया है, लेकिन अगर ये नेटवर्क यहाँ से टूटता है तो बहुत संभव है कि इस तरह के जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं एक हद क्या कहें कि काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी, क्योंकि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ईमानदारी से काम नहीं करेगा तब तक इस तरह से झोल चलता रहेगा। और ये जो घालमेल है, ये जब इस तरह से सामने आएंगे तो ऐसे भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, ऐसे करप्ट ऑफिसर्स हैं, इनके चेहरे बेनकाब होते रहेंगे इसी तरह से। इसको लेके फर्क तो पड़ा है। आज एक साल पहले आप सीओ ऑफिस में जाएं, वहाँ की संस्कृति कुछ और हुआ करती थी, लेकिन आज ईडी के नाम से लोग कांपते हैं। हम पत्रकारों को देख करके रास्ता बदल देते हैं, उनके आवभाव बदले हुए हैं। कब कौन नप जाएगा। सीईओ की पोस्टिंग के लिए आपको यकीन नहीं होगा 1-1 करोड़ रुपया का रेट हो गया था रांची के रातू अंचल में, हेयल अंचल में, नामकुम में पोस्टिंग के लिए ये रेट था। और ये पैसे कौन अदा करता था? यही जमीन दलाल और उसके बड़े बड़े सरगना। और आपने ठीक कहा कि 8 तारीख को जिसकी पेशी है उसने रांची की बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी हैं। फाइनेंस कहीं से मिला है, तब जाकर के नीचे से ऊपर तक बात पहुंची है। और इसमें इसलिए 8 तारीख का इंतजार कीजिए। नहीं, और मुझे बिल्कुल भी ये गलत नहीं लगता शाहनवाज कि ये जो जमीन कारोबारी हैं रांची के,
ये इन्हें अगर गोल्ड डिगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रातों रात करोड़पति बन जाना, अरबपति बन जाना ये मामूली बात नहीं है, ये गोल्ड डिगर ही है कि यहाँ पर बस एक बार इस धंधे में अपना पैर रखा और फिर देखिए वक्त नहीं बदला कि उनकी किस्मत बदल गई, तकदीर बदल गई। लेकिन कहते हैं कि वक्त अगर अच्छा हो तो अगर अच्छे काम किए हो तो सही, वरना बुरे काम आपको बुरा वक्त भी दिखाएगा। और यही इस वक्त उन अधिकारियों के सामने वो वक्त खड़ा है जब उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना है। बहरहाल बने रहिए, आप अपडेट्स और लेंगे। शुक्रिया बहुत आपका तमाम जानकारी के लिए शाहनवाज। तो जमीन घोटाला मामले में ईडी पूछताछ कर रही है और आज एक बार फिर से रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन पहुंचे ईडी दफ्तर, जिनसे पूछताछ होनी है। आज उन्हें काफी कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आने को कहा गया था। पिछले बार जब 24 अप्रैल को उनसे पूछताछ हुई थी तो 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें फिर से आज बुलाया गया था और आज वो पहुंचे हैं। और आज की ये पूछताछ काफी अहम, और इसके बाद जिनका नंबर है पूछताछ के लिए वो है कारोबारी विष्णु अग्रवाल, जिनसे 8 मई को पूछताछ करेगी ईडी की टीम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।